साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, अब इनकी वैल्यूज को याद रखना आपके बाएं हाथ का काम है। जी बिल्कुल, बाएं हाथ का काम। अब बाएं हाथ का काम कैसे है, वन बाय वन आपको बताता हूं। साइन थीटा की वैल्यूज को याद रखना है। इन फिंगर्स को नाम दे दो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। अब आपने साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है तमाम एंगल्स पे। अब साइन थीटा के लिए फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय 2। अब क्या मतलब है फिंगर्स बिलो, वन बाय वन देखो। 0 डिग्री, क्या जीरो के नीचे कोई फिंगर है? नो। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो। फिंगर बिलो कितनी है, इसके नीचे 0, तो 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0। और जब भी 0 किसी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है। तो क्या साइन 0 0 नहीं होता? आगे चलो, 30 डिग्री, 30 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 1। फार्मूला अप्लाई करो, साइन 30 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो, और फिंगर बिलो कितनी है? 1। तो 1 का अंडर रूट डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर 1/2 नहीं आएगा? क्या साइन 30 1/2 नहीं होता? 45 पे आ जाओ, 45 के कितने नीचे फिंगर्स हैं? 2। तो साइन 45 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2। अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2 को जब सॉल्व करते हैं तो 1/√2 आंसर आता है, और यही साइन 45 की वैल्यू है। 60, कितनी नीचे फिंगर्स हैं? 3। तो साइन 60 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि फिंगर्स बिलो 3 हैं, डिवाइड बाय 2। तो क्या साइन 60 √3/2 नहीं होता? और लास्ट वन 90 डिग्री, कितनी फिंगर्स बिलो हैं? 4। तो साइन 90 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2। अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। डिवाइड कर दो 2 से, 2/2 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1। तो क्या साइन थीटा की वैल्यूज को याद करना अब आपके बाएं हाथ का काम है? अब कॉस थीटा की वैल्यूज को याद करना है, उसके लिए भी बाएं हाथ आपका काम आएगा। अब फार्मूला चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा के लिए फिंगर्स बिलो की जगह फिंगर्स अबव यूज करोगे। तो अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइड बाय 2, ये कॉस थीटा का फार्मूला है। फिंगर्स का नाम वही है, 0, 30, 45, 60, 90। स्टार्ट करते हैं 0 से। कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी फिंगर्स अबव है? 4। तो कॉस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2। अब अंडर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो 2 डिवाइड बाय 2 1। तो क्या कॉस 0 की वैल्यू 1 नहीं होती? 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी फिंगर्स अबव है? 3। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2। यही कॉस की वैल्यू है, कॉस 30 की। 45, कितनी फिंगर्स अबव है? 2। तो क्या आएगा? cos 45 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, और अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 सॉल्व करोगे तो 1/√2 आएगा। 60 डिग्री, कितनी फिंगर्स अब है? 1। तो अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 1/2, और यही cos 60 की वैल्यू है। और लास्ट 90, क्या ऊपर कोई फिंगर्स हैं? नो। तो अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 2, और 0 जब भी किसी नंबर से डिवाइड होता है 0 आता है, तो cos 90 की वैल्यू 0। तो cos की वैल्यूज को याद रखना भी अब आपके बाएं हाथ का काम है। अब tan थीटा की वैल्यूज को भी क्या बाएं हाथ से फाइंड कर सकते हैं? यस। क्या फार्मूला था साइन थीटा का? अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय 2। cos थीटा का फार्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइड बाय 2। अब tan थीटा, साइन थीटा और cos थीटा की रेशियो है, इन फार्मूलाज को डिवाइड कर दो, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और tan का फार्मूला आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव। फिंगर्स का वही नाम, 0, 30, 45, 60, 90। 0 से स्टार्ट करता हूं। अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो ऊपर है, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव नीचे है। 0 डिग्री पे कितनी फिंगर्स बिलो हैं? 0। अबव कितनी है? 4। तो अंडर रूट ऑफ 0 डिवाइड बाय 4, क्या आंसर है आपके पास आएगा? 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो 0 आता है। 30 डिग्री, कितनी फिंगर्स बिलो हैं? 1। अबव कितनी है? 3। तो अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो अंडर रूट 1, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव अंडर रूट 3। तो आंसर आया 1/√3। क्या यही कॉस tan 30 की वैल्यू नहीं होती? 45 पर आ जाओ। 45 पे 2 फिंगर्स अबव हैं, 2 फिंगर्स बिलो हैं, तो अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 1 आएगा। क्या tan 45 1 नहीं होता? 60 डिग्री, कितनी फिंगर्स बिलो हैं? 3। अबव कितनी है? 1। तो ऊपर आना है बिलो, नीचे आना है अबव, तो अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1, यही tan 60 की वैल्यू होती है, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1। और लास्ट है 90, कितनी फिंगर्स हैं बिलो? 4। अबव कितनी है? कोई फिंगर नहीं है, तो tan 90 अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 0। और जब भी कोई नंबर डिवाइड होता है 0 से, आंसर आता है अनडिफाइंड।
तो क्या अब आप लोग भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ को अपने बाएं हाथ का काम समझोगे? यस। अब आप सोचते हैं कि मैं तो लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, तो क्या मैं ये तमाम वैल्यूज़ राइट हैंड से कर सकता हूँ? यस। सेम मेथड होगा, आपने राइट हैंड पे इन फिंगर्स को नाम दे देना है और दाएं हाथ से भी आप इन तमाम वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं।